हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों को बंगाल की गांव की 3 बिल्कुल सच्ची और डरावनी घटना सुनाऊंगा। ये तीनों घटना छलावा के बारे में है। दोस्तों, छलावा एक ऐसी शैतानी शक्ति है जो कि रूप बदलने में माहिर होती है। अपने शिकार को छलावा उसके किसी सगे या दोस्त की आवाज बदलकर बुलाता है। पुराने समय में ऐसा कहा जाता था कि अगर आप रात को पीपल के पेड़ के नीचे अगले दिन किसी को कहीं जाने की बात करते हो तो आपके पीछे छलावा लग जाता है और वो छलावा आपको उस दोस्त का भेष बदलकर आपको छल से अपना शिकार बनाता है। तो ये था छलावा के बारे में एक छोटी सी जानकारी। और अब बढ़ते हैं छलावा को देखे जाने की 3 सच्ची घटना पर। तीनों घटना मैं आपको काल्पनिक नाम लेकर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो अभिजीत नाम के एक शख्स के साथ आज से लगभग 40 साल पहले घटा था। तो आगे की स्टोरी में अभिजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सुनाऊंगा। उन दिनों सावन का महीना था और मेरा एक दोस्त बहुत सुबह सुबह उठकर झील के किनारे ताड़ के पेड़ से पका हुआ ताड़ तोड़ने को जाते थे। मेरे दोस्त का घर पास में ही था और वो रोज सुबह मुझे बुलाने आता था। रोज की तरह वो एक सुबह मुझे मेरे घर पे बुलाने आया। मैंने समय नहीं देखा, लेकिन तब भी अंधेरा था। मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान न देते हुए उसके साथ चल पड़ा। हम झील के किनारे पहुंचे और पका हुआ ताल इकट्ठा करने लगे और तभी पेड़ से एक बहुत बड़ा और पका हुआ ताड़ मेरे ठीक सामने गिरा। मैं उसे उठाने ही वाला था, तभी वो आगे की ओर थोड़ा लुढ़क गया। मैं थोड़ा आगे बढ़कर उसे उठाने गया तो वो फिर से आगे की ओर लुढ़क गया। मैं जब भी उसे उठाने जाता तो वो ताड़ आगे की ओर लुढ़क जाता। ऐसा करते करते वो बड़ा सा ताड़ का फल उस झील के पानी में गिर गया और तभी मेरा वो दोस्त उस ताड़ को पकड़ने के लिए झील के पानी में कूद गया। ये देखकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मेरे उस दोस्त को पानी से डर लगता था और उसे तैरना तो बिल्कुल भी नहीं आता था। पानी में छलांग लगाते ही वो मानो पानी में कहीं गायब हो गया। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उसे छलांग मारे कुछ सेकंड ही बीते थे, तब भी तालाब का पानी बिल्कुल शांत था। और तभी मुझे याद आया कि उस तालाब में डूब के बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। अब डर की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं तुरंत वहां से भागते हुए अपने घर चला गया। घर में सभी सो रहे थे, इसीलिए मैंने टाइम देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। मुझे अब बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा और मेरे आंखों के सामने झील के किनारे का वो भयानक मंजर बार बार आ रहा था। मैं रोने लगा और रोते रोते मुझे आग लग गई। आँख खोलकर देखा तो सुबह हो चुकी थी और मेरा वो दोस्त मुझे बुलाने आया था। ये देखकर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने पूरी घटना अपने दोस्त को बताया तो उसने कहा कि मैं तो अभी अभी घर से आ रहा हूँ, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मुझे पक्का यकीन था कि वो कोई सपना नहीं था। मैं उसके साथ जाने के लिए अपनी चप्पल ढूंढ रहा था, लेकिन मेरी चप्पल नहीं मिल रही थी, तो मैंने अपनी पापा की चप्पल पहन लिया। मेरे दोस्त के साथ जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे मेरी चप्पल उस तालाब के पास पड़ा हुआ मिला। तो ये था पहली घटना। दूसरी जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो विपुल नाम के एक शख्स के साथ लगभग 50 साल पहले घटा था। विपुल और उनका एक दोस्त मिलकर हर साल बैगन की खेती किया करते थे। उस साल फलन अच्छा हुआ था, तो विपुल ने अपने दोस्त को कहा कि कल सुबह सुबह उठकर बैंगन तोड़ने जाएंगे। ये सभी वार्तालाप विपुल एक पीपल के पेड़ के नीचे कर रहा था। सुबह जब विपुल का वो दोस्त उसके घर उसे बुलाने गया तो विपुल घर पर नहीं था। उनके बीवी ने कहा कि विपुल तो सुबह सुबह आप ही के साथ बैंगन तोड़ने को निकल गया था। ये बात सुनकर विपुल का वो दोस्त बिल्कुल चौंक गया था, क्योंकि वो अभी अभी घर से आ रहा था। अब विपुल को खोजने के लिए गांव में भगदड़ मच गया। गांव वाले सभी उसे हर जगह ढूंढा और शाम को आखिरकार गांव के बाहर शमशान के पीछे झाड़ियों में विपुल को बेहोश पड़ा हुआ पाया। विपुल को वो लोग घर ले गए और होश आते ही विपुल ने जो कहा वो सुनकर सभी गांव वाले घबरा गए। उसने कहा कि लगभग 4 बजे
उसका दोस्त उसे बुलाने आया था। तभी बहुत अंधेरा था, इसीलिए विपुल उसके दोस्त का चेहरा साफ साफ नहीं देख पाया। विपुल तभी नींद में था, इसीलिए ज्यादा सर न खपा के वो उसके पीछे पीछे चल दिया। उसका वो दोस्त खेत के पास जाकर रुक गया और वो दोनों बैंगन तोड़ने लगे। कुछ देर बाद विपुल ने गौर किया कि उसका वो दोस्त अब गायब है और वो अकेला ही बैंगन तोड़ रहा है। सबसे ज्यादा चौंका देने की बात यह है कि लगभग 2-3 घंटा बैंगन तोड़ने के बाद भी ना थैली भर रही थी, ना सुबह हो रहा था और ना ही उसका दोस्त लौटा था। इसी के चलते वो कब बेहोश हो गया उसे पता ही नहीं चला। दोस्तों, ये था दूसरी घटना। अब आते हैं तीसरी घटना पर। ये घटना बहुत ही पुराना है, जो कि मुझे मेरी दादी ने सुनाया था। लगभग 200 साल पहले मालती नाम की एक लड़की की शादी थी। शादी कल थी और लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी, सिर्फ दही लाना बाकी था। तो परिवार के सबसे छोटा लड़का आकाश दही लाने के लिए शाम को बाजार गया। रात हो गई लेकिन वो घर नहीं लौटा। अगले दिन कुछ लोग उसे ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन काफी छानबीन के बाद भी आकाश का कहीं अता पता नहीं था। शादी धूमधाम से निकल गया और अब 3 दिन तक आकाश लापता था। अब घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। एक दिन सुबह जब आकाश की दादी चावल के गोदाम से चावल निकाल रही थी, तब उनकी नजर आकाश पे पड़ी। घर की गोदाम के एक कोने में आकाश बेहोश पड़ा था। होश आते ही उसने जो बताया वो सुनकर सभी घर वाले तंग रह गए। आकाश ने कहा कि उस रात को दही लाने के लिए जब मैं घर से निकला तो मुझे रास्ते में मेरे मामा जी दिखे, लेकिन मामा जी कुछ अजीब दिख रहे थे। उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे और वो पीछे मुड़कर अंधेरे में एक पेड़ के नीचे खड़े थे। उसके बाद मामा जी ने मुझसे कहा कि दही मैंने ले लिया है, मेरे पीछे आओ, आज हम लोग एक छोटे रास्ते से घर जाएंगे। मैं भी मामा जी के पीछे पीछे चल पड़ा और आगे का मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये था कि दोपहर से रात तक आकाश के तीनों मामा एक ही साथ घर में शादी की तैयारी में बिजी थे। तो ये कौन था जो कि मामा का भेष बनाकर आकाश को बुला रहा था? और 3 दिन तक आकाश कहाँ था? और वो अगर अपने मामा के पीछे गया हुआ था तो घर के गोदाम से कैसे आया? इन सभी के बारे में आपकी राय आप हमें कमेंट्स में बताइए। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ, ताकि वो भी अपना राय हम तक साझा करें। और ऐसे ही सच्ची भूतहा घटना सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में ऐसे ही एक रोचक और सच्ची हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।